तो आइए हम लोग जो है आज जो एक्सपेरिमेंट के बारे में समझने वाले हैं वो ऑप्टिक्स का है। तो क्या है देखिएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो आप पढ़ के देखिए। ये होता है हमारे क्लास 12th का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है और सेक्शन बी का है। ऑब्जेक्टिव या एम क्या होता है, टू फाइंड द फोकल लेंथ। क्या दिया है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन यू एंड वी बिटवीन 1/u एंड 1/v। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटर्स रिक्वायर क्या क्या चाहता है, अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा भी, क्योंकि हम लोग जो है फिजिक्स लैब में है। तो देखिए सबसे पहले क्या यूज होता है, एन ऑप्टिकल बेंच। एक ऑप्टिकल बेंच है हमको। 3 अपराइट, 3 जो है अपराइट चाहिए, ठीक है, जिसमें हमें नीडल रखना होता है। एक कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए, अ लेंस होल्डर, और लेंस होल्डर एक होना चाहिए। 2 ऑप्टिकल नीडल होनी चाहिए, अ नीटिंग नीडल एंड अ मीटर स्केल, और मीटर स्केल मेजर करने के लिए लेंथ चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें हमको चाहिए। तो देखिए फार्मूला हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का या लेंस का पढ़े हैं, फोकल लेंथ के 1/1 1/b - 1/u। ये हमारा 1/f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। b क्या है हमारी, तो इमेज जो है लेंस से कितने डिस्टेंस पे स्क्रीन पे इमेज बन रहा है, और u जो होता है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जहाँ लेंस से कहाँ पे रखेंगे। और उसी दोनों को सॉल्व करके एलसीएम लेके ये फार्मूला लिख दिया। फिगर कुछ ऐसा आएगा, कॉन्वेक्स से हमेशा इमेज कैसी बनेगी, तो ये उल्टी बनेगी ऐसे करके, ठीक है। तो मैं इसको अब दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, रफ फोकल लेंथ निकालते, कैसे रफ फोकल लेंथ निकालते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखिएगा, ये है कॉन्वेक्स लेंस है, और ये लेंस होल्डर है। मैंने जो है ऑप्टिकल बेंच से निकाल लिया, आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा कैसे हम लोग रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रफ फोकल लेंथ निकालते हैं। रफ जब फोकल लेंथ निकल जाती है तो हमको कैलकुलेशन हो जाता है कहाँ रखना। तो देखिएगा विंडो का इसमें इमेज बनेगा, आप ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा मैं थोड़ा क्रॉस करके लेता हूँ। देखिए ये इमेज, देखिए ये बन रही है। देखिए ये बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। देखिए यहाँ पे ये विंडो की इमेज आ रही है, देखिए ये बन रही है। तो विंडो की इमेज देखिए ये बन रही है। तो यहाँ से मैं ये बोर्ड पे रखा हूँ, जैसे मान लीजिए सबसे पहले मैंने ये बोर्ड पे रखा इसको, फिर जैसे जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ वहाँ से पीछे ला रहा हूँ। तो देखिए ये इमेज इसकी विंडो से इमेज बन जा रही, देखिए ये। तो जहाँ पे देखिए और आगे ले जा रहा हूँ तो इमेज ब्लर हो जा रही, मतलब क्लियर नहीं। फिर पीछे ले जाएंगे तो देखिए ये इमेज क्या होने लगती है, क्लियर होने लगती है, मतलब बनने लगती है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग मीटर स्केल से, देखिएगा यहाँ से फिर से यहाँ से ऐसे लीजिए और इसको आप सीधे लाएंगे तो देखिए ये हमारी इमेज ऐसे करके देखिए क्लियर विंडो की बन रही है, जो कि बाहर जो है दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए ऐसे बनेगी, आप ध्यान से ऐसे करके लाते देखिए ये क्लियर इमेज, देख रहे हैं, ये क्लियर इमेज। देखिए आप और पास से ला रहा हूँ, देखिए ये दूर ले जा रहा हूँ तो ब्लर हो जा रहा है, पास ला रहा हूँ तो ये हो जा रहा है। फिर यहाँ पे दूर ले ब्लर हो जा रहा है, फिर पास यहाँ रियल है, फिर पीछे जैसे जैसे पीछे ले जाऊँगा फिर आप देखिए दूर से, देखिए जब दूर ले जा रहा हूँ तो देखिए ब्लर हो रही, फिर ये पास यहाँ देखिए, फिर और पास ले जाएंगे तो ब्लर होगी। तो जहाँ पे फोकल लेंथ होता है उसका ये फिक्स होता है, वही क्लियर इमेज बनती है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसको स्केल से हम मेजर कर, तो देखिएगा ये मीटर स्केल है, इसी मीटर स्केल से 1 मीटर की स्केल है, इसी पे रख के हम क्या करेंगे, बोर्ड से स्लाइड कर देंगे। जहाँ पे क्लियर इमेज बनेगी उसी को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। देखिए जब हम लोग मेजर किए तो इसकी जो फोकल लेंथ आई है लेंस होल्डर की, इस लेंस होल्डर की जो फोकल लेंथ आई है हमारी, मतलब यहाँ पे लेंस होल्डर में लगा तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ हमने मेजर किया तो इसका फोकल लेंथ आ गया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो हमारा लेंस लगा इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, इसका फोकल लेंथ कितना, 20 सेंटीमीटर। अब देखिएगा जो ऑपरेटर्स हम लोग यूज किए थे वो कौन कौन सा ऑपरेटर्स है, तो अपार्टस हम लोग का है ऑप्टिकल बेंच है। तो आप पहले ऑप्टिकल बेंच देखिए ऐसे हमारी ऑप्टिकल बेंच होती है, लोहे की भी आती है, देखिए ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है।
और उसके बाद क्या लगा था 3 अपराइट। अपराइट क्या होता है देखिए, तो ये जिसमें ये लकड़ी में होता है ना, ये इसी को बोलते हैं अपराइट। और इसको हम लोग चाहें तो इस पिन को देखिए निकाल लेते हैं, इसमें से ऐसे देखिए इसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जैसे इसको स्लाइड करने के लिए ऐसे स्लाइड करता है, तो ये अपराइट होता है। 1 2 3 अपराइट है। और इसमें यहाँ पे ये नीडल और प्लस इसमें हमने ये नीडल लगा दिया, 2 नीडल है, इसको थोड़ा ऊपर करके इसको ऐसे कर देते हैं, ये क्या है, नीडल लगा दिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं। देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है जिसका हमने लेफ्ट फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। इसको यहाँ पे ऐसे हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे फिट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में इस तरीके से पढ़े हैं इमेज फार्मेशन। अब इमेज फार्मेशन पे हम लोग जाएंगे, क्या क्या रूल है आप लोग जानते ही हैं। तो रूल ये है कि अगर जो है फोकल लेंथ पता चल जाए तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो उसका डबल जो है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो 20 फोकल लेंथ है, तो इसका मतलब है उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 40 पे होगा, मतलब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखना है तो 40 के पीछे रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, जो देखिए उसमें स्केल लगा था तो मैंने आपको एक मैनुअल स्केल दिखाया, पर इसमें देखिए स्केल ये फिक्स लगी होती, ये स्केल है देखिए, यहाँ से ये स्केल लगी है, इधर से लेफ़्ट राइट दोनों तरफ, इधर 1 2 लिखा हुआ है, इधर से जो इसका उल्टा लिखा है, जैसे यहाँ आप देखिए 6 है तो यहाँ 90 पर, यहाँ 7 93, मतलब इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये ऑप्टिकल बेंच इस तरीके से। अब क्या करते हैं देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेंस को क्या कर देंगे, एक जगह पे फिक्स कर देंगे। तो लेंस को हमने मान लीजिए यहाँ पे 50 पे फिक्स कर दिया, ये लेंस फिक्स हो गया। कितने पे लेंस फिक्स हो गया, 50 सेंटीमीटर। कहाँ पे, तो सबसे पहले लेंस को फिक्स किया जाता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ क्या लेते हैं, इसको बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो 50 से हम लोग क्या करेंगे, 50 से जाएंगे 90, और 90 अगर पहले हम लोग 90 पर रख देते हैं इसको, जब इसको 90 पे प्लेस कर दिया ऐसे, ठीक है। आप लोग क्या कर दिया, हमने 90 पे रख दिया। उधर हमने एक बार आपको दिखा दें, तो देखिए वो 50 जो है, 50 पे जो है हमारा लेंस है, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख दिया, तो 90 पे रख दिया। मैं भी आपको दिखाऊंगा 90 पर कैसे, ठीक है। अब इमेज कहाँ बनेगी, तो बाय द कैलकुलेशन इमेज भी हमारी कितनी होनी चाहिए, 20 पे बनेगी, मतलब 10 पे बनेगी। अब इसी को मैं आपको एक बार सेट करके दिखाता, ये मैंने रख दिया और आपको मैनुअली एक बार तो देखिएगा, ये लेंस है और इसको मैंने रख दिया, देखिए ये 50 पर, और इसके आगे चलेंगे तो देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट कितने पर रख दिया, ये 90 पे। देखिए यहाँ पे 90 पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट पिन है। फिर इधर से आगे की तरफ जो है इमेज फॉर्म होगा, तो इमेज वाली जो पिन है वो देखिए 10 पे है। अब इसी को हम सेट करते तब आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको इमेज बना दिया है। तो देखिएगा, ये देखिए इस वाले पिन का देखिए पहले एक नीडल है, ये इमेज है, वहाँ बीच में देखिए ध्यान से, आपको मिडिल में जो है क्या है, लेंस है, और उस तरफ क्या हमारा वो ऑब्जेक्ट पिन है। तो आप ध्यान से देखिए, हम इसको लेते करके आते, देखिए सेट किया हूँ तो आपको दिखेगा, ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा अभी दिख गया, देखिए ये दिख गया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करेंगे हम कि इस मोबाइल से इसे आगे पीछे करेंगे तो देखिए दोनों एक साथ स्लाइड करता है, देखिएगा ये यहाँ से देखिए अच्छे सीधे स्लाइड साथ स्लाइड करेगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो एकदम टच होकर जाएगा, तो ये रीडिंग हमारी नोट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको आगे रीडिंग करना है। तो चलिए ये एक सेटिंग हो गई, तो आपको थोड़ा देखिए, सबसे पहले इसमें करना था क्या हमको कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फिक्स कर देना था, जो कि ऑब्जेक्ट हमारा कितने पे है, तो ऑब्जेक्ट को 50 पे है, और ये हम लोग पहले से रफ फोकल लेंथ निकाले तो कैलकुलेशन पता चल गया कि इसका जो है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो 90 पे होगा, तो इमेज भी 90 पे बनेगी। तो इमेज हमारी किस पे बनेगी, तो 10 पे बनेगी। यहाँ भी 40, इधर भी 40, इस तरफ 40, दोनों 40 पे रख के हम लोग चेक किए तो हम लोग की इमेज सेम बन रही। तो एक यहाँ से ये कैलकुलेशन हो गया कि, और एकदम सेम हाइट का है, तो ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज जस्ट अपोजिट बनता है, सेम साइज का बनता है, देखिए ऐसे बन के दिख जाएगा। तो एक रीडिंग इस तरीके। चलिए दूसरी रीडिंग को मैं आपसे दिखाता हूँ। इसकी रीडिंग देख लीजिए कहाँ है, 10, ठीक है। तो चलिए न देखिएगा, इस बार देखिए लेंस को मैंने सेम फिक्स रखा है,
और ये ऑब्जेक्ट पिन देखिए, यहाँ से ऊपर देखिए ये ऑब्जेक्ट पिन है जिसको मैंने 95 पे रख दिया, ठीक है। पहले 90 था और 95 पे रख दिया। तो देखिए इमेज पिन खिसक के हमारी कितने पे आ गई, 10 से 14 पे आ गई है, ठीक है। ये देखिए 14 पे है एकदम, यहाँ करेक्ट एकदम 14। अब चलिए हम लोग इमेज चेक करते हैं इमेज बन कैसा रहा है। तो देखिए इमेज ये कैसा बन रहा है, तो आप ध्यान से देखिए इमेज देखिए आपका ये बड़ा सा ये आया। तो आप ध्यान से देखिए इमेज कैसा दिख रहा है, देखिए इमेज कैसा दिख रहा है, देख रहे हैं। तो ये इमेज थोड़ा सा साइड में हम इसको सही कर देते हैं, देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं इमेज कैसा बन रहा है। तो देखिए इस तरीके से इमेज एक साथ जा रहा, तो ये कोई एरर नहीं है। तो दूसरी रीडिंग इस तरीके से आप ले सकते, देखिए ध्यान से पूरा मैं आपको बेंच दिखा रहा हूँ। तो ये हमारी रीडिंग हो गई। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैं आपको फिर एक बार फिल करके तब देखिएगा ये हमारा जो है ऑब्जर्वेशन टेबल है। तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनेगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो, ये हमारा लेंस हो गया जिसको पी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओ हो गया, इमेज क्या हो गया, आई हो गया। तो ऑब्जेक्ट पी पर फिक्स कर दिया। जो ऑब्जेक्ट है देखिए, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम लोग 10 लिए हैं, पर उसमें हम लोग रखे थे तो 90 था, ठीक है। तो जिस तरीके से लेंगे, उधर से नापा होगा तो 10 हो गया, इधर से 90। तो यहाँ पे अगर हमारा 90 हो गया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे 90 होगा। और OP की जो वैल्यू होगी, मतलब P जो होगा वो OP 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 90 में से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू है। उसके बाद इसी को सेम यहाँ लिख दे, एरर हमारा दिखाया नहीं, तो इस पर 1/u 1/v निकाल के जब सॉल्व करेंगे इसमें रख के, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 20। और दूसरी रीडिंग मैंने आपको दिखाई कि इसको हमने 50 पे रख दिया, और ये हमने 95 पे रख दिया, और ये हमारा कितना हो गया 9, ये हमारा हो गया कितना, तो ये 14 पे आ गया ये, ठीक है। ये 14 पे आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करें इसको, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। और ये लगभग जो हमारा कितना आ जाएगा, इसमें से इसको 35 गया, 36 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। और इसी को सेम लिख के फिर यहाँ डिवाइड करें तो लगभग ये कितना का, थोड़ा सा कम आएगा, ये मान के चलिए 20 से थोड़ा कम या ज़्यादा होगा, क्योंकि यह 36 है, नहीं तो 35 होता तो करेक्ट है, कितना थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप पूरी रीडिंग लेंगे और उसका क्या करेंगे, मीन निकाल के, यहाँ जितनी बार लेंगे उसका मीन निकाल के डिवाइड कर देंगे और वही यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पर b का और u का लेके ग्राफ बना देंगे, और 1/v/u का ग्राफ बना देंगे। जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा आप देख लीजिए। ये हमारा किसका ग्राफ है, तो b और u का ग्राफ इस तरीके से कर्व आएगा, और 1/v का स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। थोड़ी बहुत अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते, थोड़ा बहुत इधर से हट जाएगा तो क्या करना, क्यों ऐसा ये वाला ग्राफ आता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट रखते फोकस भी बनता है इमेज, और अगर क्या रखते हैं, अगर फोकस पे ऑब्जर्व कर इमेज क्या इनफाइनाइट पे बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ऐसा ग्राफ आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देख लें, इस तरीके से करेंगे तो आप कर लेंगे, और आगे ऑब्जर्वेशन आप जैसे जैसे रखते जाएंगे इमेज फॉर्म होती जाएगी, ठीक है। वो 6 रूल हमको याद होना चाहिए कि जब फोकस पे रखेंगे तो इनफाइनाइट पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं तो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज फॉर्म होगी, और बिटवीन फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड द सेंटर बन जाएगी, ठीक है। ऐसे करके हमारा, और इनफाइनाइट पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट में। इस तरीके का इमेज बनाते आप क्या करेंगे एकदम, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं।